Hi, this is Neha Arsura and you're watching me on Filmy Beat. ये तिलोत्तमा का ही कैरेक्टर था जो केमियो और पैरेलल लीड मुझे कहा गया था ना। जो तारा ने जो रोल प्ले किया है, शी इज डूइंग इट लाइक अमेजिंगली। आई रिमेम्बर जब मैं सुनैना थी इन राजमहल, मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती थी। 5 इयर्स का लीप आ गया है। हाँ, शो में बहुत कुछ बदल गया है शो में। सो अभी आप देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट जा रहा है। हमेशा सास बहू के झगड़े नहीं चल रहे हैं, ना ही सिर्फ लव स्टोरी है। इट्स समथिंग डिफरेंट ओनली। जो होता है ना यार, लहंगे में जो बात है ना, जो इंडियन वो है, इट्स टोटली डिफरेंट। इट मेक्स यू आउट ऑफ, इट स्टैंड्स आउट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ है नेहा हरसोरा। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू। हाय। सो नेहा, सबसे पहले तो ये, क्योंकि ध्रुव तारा से तिलोत्तमा का कैरेक्टर अभी अभी गया है। सो लोग काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी, ध्रुव तारा के, तिलोत्तमा के कैरेक्टर के, कैसा रहा और अब आप कितना मिस कर रहे हो। बिकॉज ऑफ कोर्स जो भी आप प्ले करते हैं कैरेक्टर, एक ना एक दिन उसको एंड तो होना ही है। वहां से एक नई शुरुआत होती है। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाए, कैसे आपने ऑडिशन दिया, कैसे आपको ये शो मिला और क्या कुछ आपने इस कैरेक्टर से सीखा, तो बेसिक क्वेश्चन। जब भी मेरा राजमहल खत्म हुआ था ना, आई रिमेम्बर तब उसके बाद से आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर लीड्स। ये तिलोत्तमा का ही कैरेक्टर था जो केमियो और पैरेलल लीड मुझे कहा गया था। और मैं ऐसे थी कि दूं नहीं दूं, बट देन द कास्टिंग आई वाज लाइक यू शुड दे दो ना। मैंने बोला ठीक है चलो। एंड तभी मुझे बताया नहीं था कि वो नेगेटिव, प्रॉपर नेगेटिव होगा। बोला था ग्रे शेड बट नॉट प्रॉपरली। एंड फिर मैंने बोला चल ठीक है, मैं ऑडिशन दे देती हूँ। मैंने ऑडिशन दिया, फिर मीटिंग के लिए बुलाया। एंड आई रिमेम्बर दे टोल्ड मी कि इट वुड बी लाइक रोल फॉर 3-4 months समथिंग लाइक दैट। मैंने बोला कि ठीक है, देखते हैं। लाइक आई एम नॉट श्योर, नॉट श्योर। मैंने 2-3 बार अगेन आई सेड नो कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट फिर मैंने सोचा खुद को ही कि मतलब खुद से ही मैंने सोचा कि इफ आई कैन गेट न्यू ऑडियंस ऑन सब टीवी एंड आई हैव नेवर वर्क विद दिस प्रोडक्शन हाउस टू शशि सुमित, सो व्हाई नॉट ट्राई इट। लाइक, एंड मैंने नेगेटिव भी कभी नहीं किया था। मुझे एक्सप्लोर करने भी मिलेगा कि आई कैन डू और आई कैन नॉट। सो थिंकिंग अबाउट इट, आई वाज लाइक लेट मी जस्ट ट्राई इट एंड देन दैट्स व्हाई मैंने हाँ कर दिया। और it turned out to be really good for me. I met so many new people on set and like new audience. I made new audience through Sub TV and नेहा जो तिलोत्तमा बनी, उसकी भी एक जर्नी अलग सी थी, जो पॉजिटिव से नेगेटिव से फिर लाइक लवर, क्रेजी लवर बनी एंड देन रानी बनी। सो देयर बहुत वर सारे सो शेड्स रहे हैं। मेनी शेड्स जो मुझे प्ले करने मिला। सो वो एक चीज़ अच्छी हुई थी मेरे साथ। एंड आई मिस द रूटीन जो मेरा था कि सुबह उठ के गई, मतलब बैकपैक करके आई एम गोइंग फॉर माय शूट एंड मीटिंग द कास्ट। तो वो सब बहुत मिस करती हूँ। बट अगेन जैसे एवरीथिंग हैज एन एंड टू इट, सो आई फील और जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। समथिंग बेटर इज कमिंग अप फॉर एवरीबडी अराउंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत होल्ड ना करें चीज़ों को अपने लिए कि यही चीज़ मुझे करनी है हमेशा हमेशा हमेशा। तो वो बहुत मोनोटोनस भी हो जाता है। सो समवेयर आई थिंक इट्स गुड कि हर चीज़ को एक एंड मिले एक प्रॉपर टाइम पे। ओके, बट इफ आई आस्क कि आपका सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ आपने शेयर किया है ध्रुव तारा के सेट पे, तो आई थिंक एक्चुअली हमारा मतलब जैसे हम बहुत फ्री जब भी होते थे तो वी ऑल यूज्ड टू मीट इन वन रूम ओनली, लाइक मी, बेनज़ीर, देन विनीत जी। सो वी हैड गुड कॉन्वर्जेशंस और बहुत सारी चीज़ें सीखने और एक थॉट ऑफ, बोलते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते थे। सो आई रियली एंजॉयड दैट टाइम एंड स्पेशली द लास्ट फ्यू डेज विच आई हैड ऑन सेट वर लाइक क्रेजी। आई रियली एंजॉयड अ लॉट। एंड व्हाट अबाउट रिया एंड ईशान? रिया एंड ईशान डेफिनेटली। रिया और ईशान के साथ भी मेरा अच्छा बॉन्ड था बिकॉज बट इट्स जस्ट कि ना रिया एंड ईशान वर सो बिजी वर्किंग बिकॉज दे वर लीड्स, सो हर सीन में दे आर रिक्वायर्ड। सो उसकी वजह से बात इतनी नहीं कर पाती थी। बट जब जब टाइम मिलता था वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फन व्हाइल इन द रूम और यू नो ऑन सेट हो। तो उसके बाद भी होता ईशान के साथ। ईशान भी है बट ही डजंट टॉक इतना, but whenever we had a talk it was very nice, it was very interesting intellectual talk और बहुत मतलब डिफरेंट ही टॉक होता था हमारा। इट वाज वेरी नाइस, आई यूज्ड टू एंजॉय इट अ लॉट। सो जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे अलग अलग शेड्स थे तिलोत्तमा के कैरेक्टर पे, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार तारा वाला रोल भी मैं बहुत अच्छा कर सकती थी?
कभी ऐसा दिमाग में आया कि हाँ अगर हम्म, मुझे तारा का कैरेक्टर मिलता? नहीं, आई थिंक बिकॉज ना जो तारा ने जो रोल प्ले किया है शी इज डूइंग इट लाइक अमेजिंगली। और जो मैंने लास्ट शो में भी किया था राजमहल में, समवेयर आई कुड सी लाइक कि जो सुनैना थी वही आज तारा है, मतलब वैसा कुछ आई डोंट फील कि बहुत ही डिफरेंट मेजर डिफरेंस है ये हम्म, जो मैंने कैरेक्टर पहले प्ले किया था और आज हम्म, कर रही हूँ मैं। बट आई रियली डोंट फील कि देयर वाज एनी कंपैरिजन एज सच मेरे विद इन माई सेल्फ ऑल्सो कि तारा से बेटर मैं कर सकती थी। नो, आई थिंक शी इज जस्ट किलिंग इट, शी इज जस्ट डूइंग इट अमेजिंगली। एंड आई हैव डन समथिंग लाइक दैट, सो आई डोंट फील कि अरे मुझे ये करना है या बाकी रह गया करना, बिकॉज लास्ट शो ही वैसा था हिस्टोरिकल। हम्म। सो या। ओके, सो नेहा, जैसे कि कोई शो हम कर रहे होते हैं, फिर एक शो जब खत्म होता है तो दूसरे दूसरे शो के लिए ऑफ कोर्स काफी कई बार वेट करना पड़ता है, कभी हम्म। सामने से ही ऑफर आ जाता है, लेकिन उसके बीच का जो स्ट्रगल है वो कैसा होता है? बिकॉज ऑडियंस जो होती है ना, एक बार किसी किरदार से प्यार करने लग जाती है और वो खत्म हो जाता है तो वो बहुत वेट करते हैं कि कब दूसरी सीरियल में देखने को मिले या दूसरी जगह देखने को मिले, लेकिन वो एक एक्टर ही जानता है कि उसके पीछे का स्ट्रगल क्या होता है, दूसरा रोल। शो मिलना। सो क्या आप कहना चाहोगे? इट्स कम्प्लीटली ऑन द आर्टिस्ट ऑल्सो, आई फील कि जितने हम पिकी होते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना और कितना वेट करना है, कौन कितना वेट कर सकता है, आई फील उस पर भी डिपेंड करता है। अभी जैसे आई वेंट क्रेजी फॉर अ मंथ ऑल्सो, थी ना, मैं बहुत बोर हो गई थी थिंकिंग अगेन, इसलिए तो फिर मैंने पैरेलल इटली में बोला कि चलो लेट मी जस्ट ट्राई इट। सी, आई ऑक्यूपाइड माई 3-4 months देयर एंड इट वॉज फन वर्किंग देयर एंड आई एम दैट पर्सन हु वांट्स टू कीप वर्किंग। तो मेरा वैसा नहीं है कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना। आते हैं, अभी मैंने जैसे खुद को थोड़ा टाइम दिया है, आई टारगेट सेट किया, मैंने टारगेट की मैं इतने मंथ्स ही ले, आई वेट फॉर लीड, इफ आई गेट इट देन फाइन, इफ नॉट देन इट्स नॉट रॉन्ग टू वर्क एज अ cameo or a parallel lead, I feel. So I'm doing that also. वेटिंग इज क्वाइट बोरिंग आई कैन से, बट इट्स हाउ यू ऑक्यूपाई। जैसे आप अभी, जैसे मैं वेट कर रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ घर पे हूँ फुल टाइम, आई डू लॉट ऑफ स्टफ, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम जिमिंग, आई एम ज्वाइनिंग माई डांस क्लास, और मे बी आई डू लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मुझे ड्राइविंग नहीं आता, सो मे बी आई लर्न दैट एंड आई हैव थिंग्स इन माई माइंड जो मैं कंप्लीट करूंगी या कंप्लीट करना चाहती हूँ along with this thing waiting period. So it's how you occupy वेरी it. ट्रू, बिकॉज एक बार आपको शो मिल गया फिर ये चीजें करने का आपको बिल्कुल नहीं चांस नहीं मिलता, मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलता, बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैं सुनैना थी इन राजमहल, मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती थी एंड इट वाज सो टायरिंग कि पूरा दिन यू आर ट्रैवलिंग, 2-2 घंटा यू गो नाएगांव ट्रैवलिंग में, यू आर वेस्टिंग योर 2-3 hours एंड देन 12-13 hours यू आर वर्किंग, कितनी टाइम तो ओवर टाइम भी होता है, यू ऑल नो दैट। सो you don't have a personal life when you're doing show, but playing Tilotama I got both, so that was fun part for me. ओके, सो अभी आप ध्रुव तारा देख रहे हो बिकॉज 5 इयर्स का लीप आ गया है शो हाँ, में, बहुत कुछ बदल गया है शो में, सो अभी आप देख रहे हो, कितना इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है स्टोरी लाइन? इंटरेस्टिंग तो था ट्रैक, जब भी मतलब जब भी तिलोत्तमा का भी जो डिस्कशन हो रहा था मैं सुन रही थी कि शादी होने वाली एंड शील गेट अ बेबी एंड ध्रुव विल बी विद महारानी इन 21st century. सो अगेन से थोड़ा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट ये शो का, सो आई थिंक समवेयर पीपल आर लाइकिंग इट कि थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, हमेशा सास बहू के झगड़े नहीं चल रहे हैं, ना ही सिर्फ लव स्टोरी है, इट्स समथिंग डिफरेंट ओनली, इट्स कुछ ना कुछ दे आर ब्रिंगिंग व्हिच इज क्वाइट नाइस एंड इट्स गुड। आई थिंक एवरी शो शुड हैव थोड़ा डिफरेंट जॉनरो बोलो या ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बोलो, हर बार रेपिटेटिव झगड़े या हर बार रेपिटेटिव फाइट्स लाना इज नॉट वर्थ इट, इट शुड बी डिफरेंट, इट्स नाइस। सो इतने सारे शोज आपने किए हैं, उसमें से आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? पर्सनल फेवरेट एक तो होता ही कैरेक्टर, है जिससे हाँ, आपको उसके लुक से प्यार हो या जैसा वो कैरेक्टर है उससे हो। सुनैना के लुक से मुझे बहुत प्यार था जो राजमहल में मैंने किया था, बट अगेन अनन्या वाज सो बबली एंड चर्पी काइंड ऑफ अ गर्ल, जो पूरी मॉडर्नाइज्ड वेस्टर्न आउटफिट मुझे जहाँ दिए थे, बट प्लेइंग तिलोत्तमा वाज अगेन डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, सो इट वाज टू चैलेंजिंग फॉर मी, दैट्स व्हाई मे बी आई लाइक्ड इट मोर, कि उस पे मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे। लुक वाइज अगेन आई लव ट्रेडिशनल बीइंग वेरी, भले मैं कितना भी बोल रही हूँ कि मुझे थोड़ा सोशल शो चाहिए, अभी थोड़ा मॉडर्न वे वाला, नॉर्मल कुर्ती या सलवार वाला भी चलेगा, बट आई थिंक एक जो होता है ना यार लहंगे में, जो बात है ना जो इंडियन वो है, इट्स टोटली डिफरेंट, इट मेक्स यू आउट ऑफ, इट स्टैंड्स आउट। जो वेस्टर्न वेरी में ट्रू। होता है उतना ट्रेडिशन अपना यार, इट जस्ट किल्स, यू नो।
So I feel कि सुनैना and तिलोत्तमा का look I liked the most, and acting wise I think तिलोत्तमा, because that was something difficult to play. एंड साथ ही मुझे ये पूछना था कि इंटरव्यू के पहले हम इस बारे में बात कर रहे थे लैंग्वेजेस के बारे में कि I जैसे know. कि आप गुजराती We हैं had a conversation. या सो वो कितना डिफिकल्ट होता है अलग अलग, जैसे अभी आपने तिलोत्तमा प्ले किया ध्रुव तारा में, उसमें हाँ. शुद्ध हिंदी थी, Yeah. सो उसका इम्पैक्ट अभी भी रहता है आपके जब आप शूट नहीं कर रहे हो तो भी ऐसा हाँ, होता है कि हाँ. आपके मुंह से शुद्ध हिंदी निकल जाती है? हाँ, मतलब जैसे अभी मैं रिसेंटली नॉर्मल ऑडिशन दे रही थी, नॉर्मल हिंदी जो हम बात करते हैं आज की हिंदी जो कह सकते हैं, उसमें मुझे याद है इट वाज रिटन कि आई एम सेइंग कि तुमसे प्यार करना है समथिंग समथिंग, और वो इंसान उस प्यार के काबिल नहीं है, ये एक कुछ स्टेटमेंट था, और मेरे माइंड में बस एक ही बात है, वो उस प्रेम का अधिकारी नहीं है, ये मतलब मैंने कितना भी ट्राई करूँ, आई हैव गिवन 3-4 टेक्स कि मैं वो लाइन में प्रेम ना डालूं, प्यार डालूं, बट अगर प्यार डाला तो फिर अधिकारी जा रहा है, हकदार बोलना है, अधिकारी बोल रही हूँ। तिलोत्तमा का असर है ये। हाँ, सो ये मतलब थोड़ा हो रहा है, बट आई थिंक आई विल गेट ओवर इट अगेन, थोड़ा टाइम मिल जाएगा खुद से, खुद के साथ, दोस्तों के साथ, तो नॉर्मल हो जाऊंगी। सो वो रह जाता है। ओके, सो अब आप कैसा कैरेक्टर आप प्ले करना चाहते हो, या आप वेट कर रहे हो कि मुझे ऐसा कोई स्क्रिप्ट मिले, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके सामने काम आएगा आप वो एक्सेप्ट कर लोगे, या नहीं, फिर? वैसा नहीं है कि जो भी काम आए आई विल एक्सेप्ट इट, आई हैव गॉटन क्वाइट प्रोजेक्ट्स, बट देन मैंने बोला कि आई वांट टू वेट फॉर लीड्स, और मैं लीड में भी, मतलब आई डोंट, लीड में मेरा इतना कुछ पिकीनेस नहीं है कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, आई एम ओके विद व्हाटएवर कैरेक्टर आई प्ले, बिकॉज अगेन डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करूंगी तभी आई गेट टू नो व्हाट आई एम गुड एट, and this is what an artist should be, like open to all kind of characters, so I think that is a good thing, and I'm not saying कि मैं बहुत picky हूँ, but I'm giving myself some time for lead, so let's see if it works, then works, otherwise I'll do cameo also, and if I like some character in cameo also in recent time. It's okay. Yeah. In recent time if I get any cameo as such which I like, मुझे अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगा कोई शो का, और मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पर इज इम्पैक्टफुल, आई विल डू इट। ओके, एट लास्ट कुछ ऑडियंस से, फैन से कहना चाहोगे कि यही कि कितना इंतजार उनको करना पड़ेगा आपको देखने के लेट्स लिए? सी इफ थिंग्स वर्क्स आउट वेल, तो बहुत जल्द मिलेंगे हम टेलीविजन पे, तब तक वेट करेगा और नेहा को प्यार देते रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।